नमस्कार। यह वीडियो कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित है। इसमें जो अभी तक कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, खास तौर से जो महत्वपूर्ण हैं उनको हमने इसमें रखा है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला अधिवेशन की बात हो रही है। पहला अधिवेशन हुआ है 1885 में। पहला अधिवेशन हुआ 1885 में। किसकी अध्यक्षता में? डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने। दूसरा अधिवेशन पर बात करेंगे। दूसरा अधिवेशन अगले वर्ष हुआ। सॉरी, इसमें ये गलत लिख गया है। 1886 में हुआ। कब हुआ? 1886 में दूसरा अधिवेशन। तो 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। फिर तीसरा अधिवेशन जो हुआ है 1887 में। कब हुआ? 1887 में। तो तीसरा अधिवेशन जो 1887 में हुआ, कहाँ हुआ? तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष जो थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। इसमें मुस्लिम नेताओं ने अन्य राष्ट्रीय नेताओं से हाथ मिलाने की अपील की। ये खास बात इसकी रही है। नेक्स्ट है चौथा अधिवेशन। ये इम्पोर्टेंट है। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ 1888 में। किसने अध्यक्षता की? जॉर्ज यूले ने की, जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन? जॉर्ज यूले। चौथा अधिवेशन जो 1888 में हुआ, इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूले इसके पहले अध्यक्ष थे, जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1896 का 12वां अधिवेशन। 1896 का कौन सा अधिवेशन? 12वां अधिवेशन हुआ कहाँ? कोलकाता में हुआ। कोलकाता में हुआ 1896 में 12वां अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला एम सयानी। इसमें जो खास बात रही 12वें अधिवेशन में 1896 में, वंदे मातरम जो गीत है, इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में, ये राष्ट्रीय गीत यहाँ पर गाया गया, जिसको हम राष्ट्रीय गीत मानते हैं वंदे मातरम को। ये पहली बार इसमें गाया गया 1896 में 12वें अधिवेशन में इलाहाबाद में। 1905 का बनारस अधिवेशन। 1905 का कौन हुआ? एक बनारस अधिवेशन हुआ। जो 1905 का बनारस अधिवेशन हुआ, सॉरी, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की 1905 में बनारस अधिवेशन की। और आप जानते हैं 1905 में बंगाल का विभाजन हो चुका था। तो इस बंगाल के जो विभाजन हुआ, उस पे मंथन हुआ उसके खिलाफ, कि बंगाल का विभाजन हुआ, उस पे मंथन किया गया। इसमें विभाजन किसने किया था? अंग्रेजों ने। भारतीय तो नहीं चाहते थे विभाजन हो, तो उसके खिलाफ जो है मंथन किया नेताओं ने 1905 में बनारस अधिवेशन में। 1907 में सूरत अधिवेशन। जो 1907 का जो सूरत अधिवेशन है, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। और इसमें गरम दल नरम दल बन गए जाकर के। कौन बन गए? गरम दल और नरम दल बन गए। बट गई कांग्रेस। यानी कि जो नेता थे राष्ट्रीय आंदोलन के हिस्सा लेने वाले, वो भी अलग अलग विचारों को लेकर के बट गए। लड़ाई एक अलग तरीके से लड़ने की कोशिश की। 1908 का मद्रास अधिवेशन। 1908 में, इसमें सिर्फ इतना जान लिए, रास बिहारी घोष ने फिर इसकी अध्यक्षता की।
1909 का लाहौर अधिवेशन। देखिए, जो लाहौर अधिवेशन है 1909 का, इसमें अध्यक्षता की मदन मोहन मालवीय ने, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बना। क्या बना? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पर बात हुई। 1911 का कोलकाता अधिवेशन, फिर 1911 में फिर कलकत्ता का अधिवेशन होता है। उसकी अध्यक्षता किसने की? बिशन नारायण दर ने। पहली बार जनगण मन गाया गया इसमें। पहली बार जनगण मन कब गाया गया? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। किसने अध्यक्षता की थी? बिशन नारायण दर ने। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसमें कुछ ज्यादा चीजें हो गई। 1916 का लखनऊ जो अधिवेशन था, अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और मुस्लिम लीग ने भाग लिया, कांग्रेस के साथ समझौता हुआ। इसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लखनऊ पैक्ट भी नाम से जाना जाता है। पैक्ट, ठीक है, क्योंकि गरम दल नरम दल सब एक हो गए आकर के यहाँ पर। मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया राष्ट्रीय नेताओं के साथ में, कांग्रेस के साथ। और जबकि ये लोग कब अलग हो गए थे, गरम दल नरम दल कब बन गए थे? 1907 में बन गए थे, और 1916 में आकर के लखनऊ में एक हो गए। 1917 पे आएंगे। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ फिर। और हाँ, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। प्रश्न आता है, कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता किसमें किसी महिला ने किया पहली बार? किसने किया? एनी बेसेंट ने किया। किस अधिवेशन में? कलकत्ता के 1917 में अधिवेशन में। 1918 का अधिवेशन, सैयद हसन इमाम थे, मुंबई में हुआ, और मदन मोहन मालवीय ने दिल्ली में इसकी अध्यक्षता की। यह दो जगहों पे हुआ। 1918 का जो अधिवेशन था, दो जगह पे हुआ। किसमें? एक मुंबई में हुआ, एक दिल्ली में हुआ। जो मुंबई में अध्यक्षता की सैयद हसन इमाम ने की, और मदन मोहन मालवीय ने किसने की? कहाँ की? दिल्ली में की। पहली बार दो सेशन आयोजित किए गए। मुंबई में अगस्त सितंबर में हुआ, दूसरा जो था दिसंबर में हुआ दिल्ली में। 1924 का बेलगांव अधिवेशन, ये पूछ लिया जाता है गांधी जी कब अध्यक्ष थे इसके। 1924 के बेलगांव का जो अधिवेशन था, गांधी जी उसके अध्यक्ष रहे, एक ही बार रहे। 1925 का कानपुर अधिवेशन, 1925 का कानपुर अधिवेशन देखिए, यह भी महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरोजिनी नायडू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई 1925 में। और या किसी भारतीय महिला द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की। एनी बेसेंट तो भारतीय नहीं थी, लेकिन वो भारत के ही रंग में आ गई, बस गई। और 1917 का जो अधिवेशन था, प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन? एनी बेसेंट थी। जबकि 1925 में भी महिला अध्यक्ष थी, वो कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो भारतीय थी। और पड़ोस में ही 24 याद कर लीजिए, 1924 बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। 1928 का अधिवेशन, 1928 का अधिवेशन मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया, और यूथ कांग्रेस बना इसमें, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बना इसमें। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 1929 का लाहौर अधिवेशन, देखिए 1929 का लाहौर अधिवेशन ये था, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। पूर्ण स्वराज की बात कही गई इसमें, संकल्प लिया गया पूर्ण स्वराज के लिए। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, और स्वतंत्रता प्राप्त के लिए क्या चालू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसमें खास बात यह रही, 26 जनवरी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, जो हम लोग अब तक मनाते हैं।
26 जनवरी 1929 को ही तो हुआ। 26 जनवरी 1929 को। तो ये सब किया गया अधिवेशन में किया गया, लाहौर अधिवेशन में। 1931 का कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मूल अधिकार, राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति का संकल्प लिया गया। गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ। गांधी इरविन पैक्ट जानते हैं, 1929 में हुआ, सॉरी 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। और हाँ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी तो था, और उसमें नॉमिनेट किया कि गांधी जी इसमें भाग लेंगे जाके। 1931 में जो अधिवेशन था उसमें ये भी तय किया गया कि कांग्रेस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है जो लंदन में, उसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लेंगे। और गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ, समझौता, 1931 में। अगला देखेंगे 1937 का फैजपुर सम्मेलन। देखिए फैजपुर जो सम्मेलन था, इसकी जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की 1937 में। यह गांव में आयोजित हुआ था। जो फैजपुर एक गांव था, तो गांव में आयोजित होने वाला पहला शिव सम्मेलन था, 1937 में था। अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। 1938 का हरिपुरा सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। इसमें नेहरू के अधीन राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। 1938 का हरिपुरा सम्मेलन सुभाष चंद्र बोस ने की। इसकी अध्यक्षता बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, लेकिन 1929 में तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। लेकिन 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उन्होंने ही अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि गांधी और उनके अनुयायी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस को लोगों ने काम नहीं करने दिया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। विवादित था बड़ा ही 1938 और 1939। ठीक है। 1946 का मेरठ अधिवेशन। 1946 में जो मेरठ का अधिवेशन था, आचार्य कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की। यह भारतीय स्वतंत्रता से पहले का अंतिम अधिवेशन है, क्योंकि 47 में देश आजाद हो गया। कौन थे अध्यक्ष इसके? आचार्य कृपलानी। 1948 का जयपुर अधिवेशन। इसमें देखिए, जो 1948 का जयपुर अधिवेशन है, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे 1948 में जयपुर अधिवेशन के। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला अधिवेशन था। कुछ खास चीज नीचे लिख दिया हमने नोट में। 1930 में कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। ऐसा वर्ष रहा 1930 में जिसमें कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। उसके पश्चात 1941 से 1945 तक कांग्रेस का भी कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो ये अधिवेशनों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग जुड़े हैं वो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।